अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक हो। और कल का व्लॉग जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था दोबारा वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसके आगे से। और आपको मैंने बताया था कि मेरी फ़्लाइट जो है वो लाहौर से है। तो हम लोग लाहौर पहुँच गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमने होटल में रूम बुक कराया था रॉयल स्विस में। तो अभी हम वहाँ पे पहुँचे हैं और इसके बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और कल मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि होटल के बारे में भी हमें बताइएगा, डिटेल्स बताइएगा। रूम के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कितने का लिया है, कैसा है। तो मैं आपके साथ अभी सारा शेयर करती हूँ। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बुकिंग हमने इस्लामाबाद में जब थे ना वो हमने करा ली थी, हमें ईमेल आ गई थी। और मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। इसका रूम जो है ना, डिफरेंट रूम्स हैं इसके। हमने कौन सा लिया है, कितने का लिया है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम जब यहाँ पे पहुँचे तो आपको पता है हर जगह पे चेकिंग होती है, यहाँ पे भी चेकिंग हो रही है। और उसके बाद सामान जो है ना, मैंने बड़ा वाला तो नहीं उठाया क्योंकि वो एयरपोर्ट ही जाना था। रात को मैं इंशाल्लाह ताला 12 साढ़े 12 निकलूँगी। तो मेरे पास जो हैंड कैरी था और जो मेरा बैग था और जो शॉपर्स थे, अम्मी लोगों का थोड़ा सामान था, तो वो हमने बस उठाया। और अभी जितना फिर रूम की जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है और जो होता है वो भाई कर रहा था। और रूम जो है ना उसके हमने दिए हैं यहाँ पे 15,000। वैसे ऑफ़र में था, आई थिंक 11,000 कुछ कुछ का था, शायद इस तरह से था। और बाकी उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा ले लिए थे कि अगर आप कुछ मंगवाते हैं या कुछ भी सर्विसेज लेते हैं तो फिर वो कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे उनको टोटल जो दिया ना, 15,000 हमने उनको दिए। और बस भाई ने जितने आईडी कार्ड देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है वो करके, उसके बाद उन्होंने हमें रूम नंबर बता दिया और सारा जो होता है दे दिया उन्होंने हमें, कार्ड वगैरह जो होता है वो भाई अभी कर रहा था। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे और यहाँ पे इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक जो है वो सर्व की। और ये सिंपल जो मैंगो स्क्वाश टाइप का होता है ना, टैंग स्क्वाश टाइप का होता है, वो था। तो ये जी थोड़ा पी के थोड़ा रिलैक्स हुए, 5-10 मिनट भाई को लगे। उसके बाद हम अब जा रहे हैं रूम में। रूम हमें जो दिया था वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और उसके साथ ये है कि यहाँ पे इनकी हाई टी भी चलती है, बुफ़े सारे चलते हैं, लंच के, डिनर के, ब्रेकफास्ट के भी चलता है। और हाँ, इस पैकेज में ब्रेकफास्ट का जो बुफ़े है ना वो इंक्लूड है, तो वो फ्री होगा आपका इसके पैकेज में। और इसके अलावा ये कि 3 लोगों के लिए, 3 पर्सनस के लिए हमने कराया था, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी, मैं कुछ घंटे ही यहाँ पे हूँ, दोपहर से भी थोड़ा लेट टाइम है अभी, तो कुछ घंटे ही मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं तो इंशाल्लाह चली जाऊँगी, लेकिन अम्मी, अब्बू और भाई ये तीनों यहाँ पे होंगे, तो 3 पर्सनस के लिए हमने कराया है। तो अभी यहाँ हाई टी चल रही थी और हाई टी जो है ना वो अभी हम सोच रहे थे, क्योंकि इतने थके हुए थे, सोच रहे थे कि लें कि ना लें। फिर हमने कहा चलो रूम में जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। और मेरे पास तो टाइम इतना कम था कि मैं तो बस टोटली टेंशन में थी। और भाई जो है उसने जाना था अभी फ्रेंड के पास, तो वो वैसे भी हाई टी लेने के, खाने के मूड में नहीं था। और अम्मी अब्बू कितना खाते हैं, तो इसलिए फिर हमने हाई टी जो है वो करने नहीं गए, हम आ गए अपने रूम में। अच्छा जी, रूम में आने के बाद अब मैं आपको रूम टूर भी दे देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ और मुझे ये वीडियो बनाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है। और आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, यहाँ पे आए हैं तो बेसिकली आपको पता है कि ये जो रूम्स इस तरह के होते हैं वो 2 पर्सनस के लिए होते हैं। और हमने इनको बल्कि स्पेशल कहा भी था कि हमें एक और बेड भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो रात के टाइम एक और बेड प्रोवाइड कर देंगे जो एक्स्ट्रा होता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इसी तरह से बेडरूम अवेलेबल है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने भी गुजारा करना था, रात का स्टे था यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक टी बार दिया हुआ है, जो कि अभी मैं आगे आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। ये मैं जस्ट अभी देख रही थी, चेक कर रही थी कि क्या क्या है और क्या क्या इसके पैकेज में इंक्लूड है। क्योंकि लास्ट टाइम हम जब रहे थे ना, मैं और उस्मान होटल 1 में रहे थे, तो उससे तो खैर वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये हमारी मजबूरी बस एयरपोर्ट वाली थी कि हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा जी, ये कम्प्लीमेंट्री हैं रूम में, पहले से उन्होंने रखे हुए थे। मैंने उनसे पूछ भी लिया था स्पेशली कि ये कम्प्लीमेंट्री हैं या आप लोग इसका चार्ज करेंगे। क्योंकि मैं रिव्यूज़ देती रहती हूँ ना, इसलिए मैं डिटेल्स भी पूछती रहती हूँ और फिर मुझे ज़रा तसल्ली हो जाती है। तो खैर उन्होंने कहा ये आपके लिए हैं, ये कम्प्लीमेंट्री हैं। और वेलकम जो स्वीट्स कह सकते हैं आप, इन्होंने यहाँ पे सर्व किए हुए थे, रखे हुए थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रूम की तरफ। रूम मुझे अच्छा लगा, बहुत छोटा भी नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं था, अच्छा लगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये देखें, विंडो से वो सामने आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा होगा, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल लाहौर का जो एयरपोर्ट है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इसको देख के तो जो मेरे दिल की धड़कन
ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रही थी। मैं आपको क्या बताऊँ मेरी क्या फीलिंग्स थी। अच्छा जी, खैर चलें आ जाते हैं रूम टूर की तरफ, उसकी तरफ बाद में जाते हैं। तो ये बेड इस तरह से रखा हुआ था, बेड बहुत कंफर्टेबल था। मैं तो खैर सोई नहीं, लेकिन बैठ के देखा था तो देखने में भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मुझे अभी चाय बनानी थी, लेकिन ये जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, तो इसको मैंने निकाल के फिर बाद में कहीं और लगाया था। और ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, स्पेशली जिन रूम्स में इस तरह के टी बार्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्री देते हैं टी बैग्स वगैरह, और ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। वैसे मोस्टली अब हर जगह पे ही होते हैं। अच्छा जी, फ्रिज जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, कूलिंग बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि पानी की बॉटल्स और चीज़ें मैंने कुछ रखी थी। भाई से भी मैंने फिर बाद में मंगवा ली थी अम्मी अब्बू के लिए पानी की बॉटल्स, तो काफ़ी चिल्ड ठंडा कर रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं आप तो स्लाइडिंग डोर की कबर्ड है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये सॉफ्ट स्लीपर्स कह दें, ये भी इन्होंने 2 दिए हुए थे, मतलब 2 पेयर थे। और सेफ़ भी था, लॉकर जो होता है वो भी यहाँ पे था। और मोस्टली ये भी आजकल हर होटल के रूम में होता है, तो ये मुझे अच्छे लगे थे स्लीपर्स जो है वो, सॉफ्टी स्लीपर्स जो भी कहे, ये मुझे अच्छे लगे थे। 2 का पैक था, एक तो मैंने अम्मी को खोल के दे दिए थे क्योंकि अम्मी कुछ नहीं लेकर आई थी इस तरह की चीज़ें, वो एक ही बस शूज़ पहन के आई थी, क्योंकि एक ही रात का स्टे करना था, तो सामान कुछ भी नहीं लिया, बस थोड़ा बहुत जो ज़रूरी होता है वो रखा था। तो ये मैंने अम्मी को भी निकाल के दे दिया था। उसके बाद दूसरी साइड पे आए, डोर स्लाइड करके ओपन किया, तो यहाँ पे 2 बाथरोब हैं और आयरन स्टैंड भी यहाँ पे है और आयरन भी थी। तो और हाँ, एक्स्ट्रा पिलोज़ भी रखे हुए थे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी लगती है जहाँ पे आयरन होती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्टली ये कम होती है। अच्छे होटल्स में, अच्छे रूम्स में जाएँ तो होती है, अदरवाइज़ ये बहुत कम होती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अब मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखाती हूँ यहाँ की, वो था इसका वॉशरूम। इसमें जो है ना, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ इंक्लूड थी। एक तो इन्होंने हमें ये जो रूम था ना, उसमें टॉवल्स वगैरह तो होते ही होते हैं, बाथ टॉवल भी था, हैंड टॉवल भी था, फेस टॉवल भी था, ये सारी चीज़ें थी। और ये जो है ना, ये मसाज के साथ था, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हेयर ड्रायर मोस्टली होता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा रूम्स में होता है। पहले नहीं होता था इतना ज़्यादा, लेकिन अब हर जगह पे ऑलमोस्ट अच्छे होटल्स में होता है। अच्छा, टॉयलेटरीज जो थी ना, वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी हुई थी, जो कि बहुत इम्प्रेसिव थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी सारी दी हुई थी। अदरवाइज़ आप जाएँ तो आपको वही बेसिक 2-3-4 चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दी हुई थी, तो मैं अभी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा, और इनका जो है ना, ये आप देखें, ये वाली तो मैंने वैनिटी किट जो है ना, वो मैंने उठा के अपने बैग में डाल दी थी, क्योंकि अम्मी अब्बू ने यूज़ नहीं कर रही थी। मैंने कहा हो सकता है मुझे रास्ते में यूज़ आए, तो ये मैंने रख ली थी। अच्छा, उसके अलावा शेविंग किट्स हो गई, कॉम्ब हो गई, ये भी चीज़ें रखी हुई थी, और इवन कि इन्होंने शॉवर कैप भी रखी हुई थी, तो ये भी बड़ी बहुत अच्छी चीज़ थी। अच्छा जी, शेविंग किट मैं भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी मोस्टली जो है वो होती हैं, आप ज़्यादातर जहाँ भी जाते हैं आपको मिलती हैं, टॉयलेटरीज़ में ये चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा जी, इसके साथ छोटी सी एक शेविंग क्रीम भी होती है। और हाँ, मुझे एक चीज़ नज़र नहीं है, अभी मैं वॉइस ओवर करते हुए देख रही हूँ, शायद होगी या मुझे नज़र नहीं आई, या शायद फिर पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा इनसे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है। टूथ ब्रशेस मैंने नहीं देखी यहाँ पे, अदरवाइज़ वो तो कम्प्लीमेंट्री आप जहाँ भी जाएँ देते ही देते हैं। कॉम्ब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो वो भी बड़ी अच्छी थी। बाकी ये सोप भी 2 रखे हुए थे इन्होंने, तो ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे, और काफ़ी डिफरेंट सी इसकी प्रेजेंटेबल पैकिंग थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पे आप देखें, इस तरह मसाज के लिए भी ये बहुत अच्छा था, तो ये भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मतलब इस रूम में जो, अगर मैं मेन अट्रैक्शन कहूँ ना, जो सबसे ज़्यादा थी, एक एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जो विंडो से नज़र आ रहा था, और दूसरा इसके वॉशरूम में जितनी भी इन्होंने, मतलब ओवरऑल जितना सेट किया हुआ था, टॉयलेटरीज थी, वो सब बहुत अच्छी थी। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे, ये इनका यहाँ भी स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने शैम्पू कंडीशनर दोनों रखे हुए थे। कंडीशनर देख के तो मतलब कि दिल खुश हो जाता है, और मैं कंडीशनर शैम्पू कुछ भी लेके नहीं जा रही, कुछ भी लेके नहीं जा रही, क्योंकि इतना वेट उठाना पॉसिबल ही नहीं था, और ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं वहाँ पे भी, तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे ये मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा कि कंडीशनर यहाँ पे था। उसके अलावा जी यहाँ पे बाथ स्केल भी है, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं तो आप जो है वो अपना वेट भी कर सकते हैं। खैर अभी तो करके डरना ही था, चीख ही निकलनी थी, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ थी।
अच्छा जी, उसके अलावा हेयर ड्रायर भी बड़ा अच्छा था, मैंने चला के देखा और अच्छा था ये भी, क्योंकि इसमें सही मतलब अच्छे वाट में था, पावर बड़ी अच्छी आ रही थी इसमें। तो ये खैर ओवरऑल अच्छा था। और उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद विंडो में आके एयरपोर्ट को देख रही थी, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और आज मैं वाकई बहुत ज़्यादा उदास थी, मतलब कि मेरे घर वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी सब, अम्मी अबू भाई, मेरे आगे नहीं रो रहे थे, कोई भी नहीं रो रहा था, कोई भी कुछ कह ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरी जो अम्मी है ना, बस उनको यही लगता था कि अगर थोड़ा सा भी हम वीक हुए या हम इस तरह से सैड हुए या कोई भी रोया तो ये ज़्यादा रोएगी, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी और थोड़ा सा सैड हुई हुई थी, थोड़ा ज़्यादा सैड हुई हुई थी। अच्छा जी, खैर ये वैसी फीलिंग्स हैं जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, क्या कहूँ मैं। वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी, इंशाल्लाह ताला जाने का व्लॉग जाऊँगी इंशाल्लाह ताला रात को। अच्छा जी, अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ और चाय के बगैर मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है, मेरी थकावट सिर्फ चाय से ख़त्म होती है। एक चीज़ यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगी कि इनसे मैंने बहुत बहुत बार आई थिंक पानी का कहा था, बहुत बार कहा था, क्योंकि पानी भी कम्प्लीमेंट्री होता है, आई थिंक 1 या 2 बॉटल्स ये देते हैं बड़ी वाली। तो वो मैंने उनको इतनी बार कहा, इतनी बार कहा, कोई 2 घंटे में कहती रही और 10 बार कॉल्स की मैंने इनको, फिर कहीं जाके ये आए। और उसके अलावा ये ऑन नहीं हो रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, ये ऑन नहीं हो रहा था। फिर वो आए, उन्होंने ट्रे निकाला और कहीं और लगाया और फिर उसके बाद केटल ऑन हुई और फिर उसके बाद मैंने सुकून से चाय बनाई। तो ये जी बाकी यहाँ पे अच्छे है, हर चीज़ इनकी अच्छी लगी थी मुझे। और बाकी बस थोड़ी सी सिचुएशन ऐसे थी ना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकी। मैंने बस यही थोड़ी सी जो वीडियो बनाई थी, जो देखा था, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन ओवरऑल आपके पास अच्छा ऑप्शन है, अगर एयरपोर्ट के साथ आप रहना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अच्छा जी, खुदा खुदा करके जी पानी आ गया और मैं अब बनाने लगी हूँ चाय। केटल, हाँ, केटल के लिए भी मैंने 5 बार फ़ोन किया क्योंकि वो ऑन नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो फिर उन्होंने मुझे दूसरी जगह पे लगा के दिया, केटल ऑन हो गई और अब मैं बना रही हूँ सुकून से अपनी चाय। और खाना पीना जो है ना, वो तो मुझसे इतना ज़्यादा सच में सुबह से नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मेरा दिल ही बंद हो गया, भूख ही ख़त्म हो गई है। लेकिन हाँ, चाय मैं पीती हूँ क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, टेंशन भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले रही थी, तो सर में दर्द बहुत हो रहा था। तो चाय जो है ना, वो मैंने सुबह पी थी, मैक की जब पी थी, आपको मैंने कल के व्लॉग में दिखाई थी, और अभी मैं पी रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी थी पीना। Ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment, but my mind can never let me have a moment. I like to think. अच्छा जी, तो चाय जो है ना वो मैं अभी पीती हूँ और उसके बाद रात के खाने का भी मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। रात के खाने के लिए मैंने उनसे पता किया था, उनका रात को डिनर बुफे चल रहा था, लेकिन भाई जो है वो चला गया था बाहर और अम्मी अब्बू इतना नहीं खाते, वो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर बुफ़े करना है तो बताएं, मैं कराती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत थके हुए हैं और हम बस रूम में ही जो है ना जो भी मंगवाना है मंगवा के दो। तो भाई चला गया था अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि अभी कुछ टाइम था, मैंने रात को 12:30 तक, 12 साढ़े 12 तक जाना था। तो मैंने कहा चले आप लोग रेस्ट करें, मैं यहीं पे रूम में आपको मंगवा देती हूँ। और रूम में जो है ना वो मैंने मंगवाई थी, इनकी हांडी थी आई थिंक, हाँ, चिकन हांडी थी। और उसके साथ इनके मैंने नान मंगवाए थे, रोटी थी, बल्कि रोटी नान टाइप की एक ही चीज़ थी, वो मंगवाई थी। उस सैलेड और ये चीज़ें, रायता, दही कम्प्लीमेंट्री उनके साथ ही था। और खाना जो है ना वो थोड़ा सा कॉस्टली था यहाँ पे, प्राइसेस इनकी हाई हैं, थोड़ी सी हाई हैं, लेकिन ये है कि सर्विसेज अच्छी हैं। और हमारी अब ये मजबूरी थी कि हमें यहाँ पे रहना था, तो इसलिए गुजारा करना था। और करीब कोई ऐसा आई डोंट नो खाने पीने की कोई ऐसी जगह है कि नहीं कि आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हमारा पहले इरादा था हम एक दिन पहले आएंगे, लेकिन बस हम नहीं आ सके, काम मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे, तो हमें आज आना पड़ा। और आज इतना टाइम अभी था ही नहीं कि हम बाहर कहीं जाते। और फिर मेरा कोविड का टेस्ट भी हुआ था, मेरी फ़्लाइट भी थी, तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि कहीं भी जाना है, किसी के घर भी जाना है या कहीं बाहर जाना है। और अम्मी तो बहुत गुस्सा हो रही थी कि नहीं, बस अब यहाँ आई हो, यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाना है। Assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. वीडियो कमेंट करती हूँ जी, मैं रेडी होती हूँ रात को
जाने के लिए 1 घंटा रह गया और इंशाल्लाह ताला जी कल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी फ़्लाइट, अपना जाना, सब कुछ इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।